मंदिर पड़े कभी किसी गांव में नहीं आते हैं। पहला काम यहाँ जबरदस्त विरोध है। इस बार वीरेंद्र सिंह को देंगे या तो नोटा दबाएंगे। भाजपा को महेंद्र पांडे को नहीं वोट मिलेगा, नहीं। यहाँ उनके पूरा को पंडितों को सूर्यमुनि तिवारी को हाईलाइट कर दिए और ठाकुर नहीं है क्या इस क्षेत्र में, ठाकुर नहीं है क्या, सूर्यमुनि तिवारी को सकलिया में हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ कोई ठाकुर कोढ़ा बजहा खुरिया जसुरी कोई में ठाकुर नहीं है कि सूर्यमुनि तिवारी को पंडितवाद करते हैं, ठाकुरों का कोई काम करते हैं। पांडे का पुरजोर विरोध है। जो देखे इनका तो 10 साल देख गया कि आज तक इस मंदिर पर कसम खा के गए, अभी तक आए नहीं। 2014 में जब पहली बार चुनाव लड़े तो इसी मंदिर में आके कसम खाए थे कि जब भी पहला काम करूंगा यहीं से शुरुआत करूंगा, और 10 साल तक आज तक दिखाई भी नहीं दिए, तो उनको कौन विश्वास करेंगे। यहाँ से महेंद्र पांडे तो वाला वोट दियावे करी, लेकिन प्रत्याशी ठीक ना हो। कभी यहाँ इला नहीं बने आज होकर तीसरा पंचवर्षीय जो है, तो जो प्रत्याशी जनता तो विश्वास खुद खो दिए हैं पांडे जी। हाँ, लेकिन फिर भी तो गांव बीजेपी का है तो जाएगा ही। और आप वोट देने के बाद दिल्ली बम्बई जाके एसी का हवा ले रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। कोई मरा कोई जिया, किसी की मरनी है जीनी है, सुख है दुख है, उसमें आप सम्मिलित होइए, इसी को विश्वास कहते हैं। लोकसभा 2024 की तिथियां जब से घोषित हुई हैं, चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। यही भापने के लिए खबरों के खिलाड़ी की टीम जो है लगातार चुनावी यात्रा कर रही है, और हम शहरों की ही स्थिति नहीं दिखा रहे हैं बल्कि गांवों से जाकर के ग्राउंड से आपको रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्या सोचते हैं और गांव ने कितना विकास देखा है, क्योंकि विकास की गंगा लगातार बहाने की बातें होती रहती है। हम आ चुके हैं अकोढ़ा में। चंदौली लोकसभा सीट का यह अकोढ़ा गाँव है जो मुगलसराय विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। पीछे हमको देखने में खूब सुंदर स्कूल दिखा और सामने जो है एक शिव मंदिर दिखा, और शिव मंदिर के पास में तमाम लोग खड़े भी हैं। शिव मंदिर के पास में तमाम लोग खड़े हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार किन मुद्दों के साथ वो वोट करने के लिए जाएंगे। क्या नाम है चाचा? विकास सिंह। इस बार चुनाव नजदीक आया है, किन मुद्दों के साथ वोट करने निकलेंगे, क्या सोचते हैं? वोट विकास का और विश्वास का। झूठ साथ आदमी ना बोले, जो करना हो करे, नहीं करना है ठीक है। कैसा विकास और कैसा विश्वास? झूठा आश्वासन दे, अरे ये करेंगे वो करेंगे, इलेक्शन में आप कह दिए, उसके बाद कुछ नहीं। वो कुछ हो जो कहे वो करे, वो उसी को वोट देना जो जिसका कुछ व्यक्तिगत द्वेष हो, जो आदमी व्यक्तिगत रूप से कुछ मनसा बाचा कर्मणा से कुछ उसका बचा हो, हाँ उसी को वोट देना है। विकास तो समझ में आता है, किसका विश्वास? आपने अभी बोला विकास और विश्वास। वो हम उस पर विश्वास करें, वो जनता का विश्वास न तोड़े। जनता ने विश्वास किया कि आप मेरे सांसद हैं, आप आइए देखिए ताकिए, और आप वोट देने के बाद दिल्ली बम्बई जाके एसी का हवा ले रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। कोई मरा कोई जिया, किसी की मरनी है जीनी है, सुख है दुख है, उसमें आप सम्मिलित होइए, इसी को विश्वास कहते हैं। और क्या विश्वास है? तो मैं बात करूं तो 2 बार से विश्वास आपने जताया था आप लोगों ने महेंद्र पांडे के ऊपर, उनका कार्यकाल कैसा रहा? जताइए करेंगे, अब हमारा पर्सनल है तो हम नहीं बताएंगे हम क्या करेंगे। हाँ जनरली है कि जताएंगे लोग। अरे कैसा कार्यकाल रहा ये तो बता सकते हैं। कार्यकाल है जैसा सामान्य रूप से रहा, न तो डाउन रहा न तो अपरा, जैसे आम सांसदों का होता है। अपना सांसद है, MP है, ठीक है, पांडे जी हैं, अपना आए गए सामान्य रूप से, न विशिष्टता है न नीचता है, मीडियम। उनका जो आंकड़ा अगर नंबर देना है तो मीडियम में है सांसद, ठीक है भाई। अकोढ़ा की जनता क्या सोचती है? जनता तो विश्वास खुद खो दिए हैं पांडे जी। हाँ, लेकिन फिर भी तो गांव बीजेपी का है तो जाएगा ही। अच्छा, गांव बीजेपी का है इसलिए जाएगा। जाएगा। बीजेपी का गांव होना नहीं समझ में आया, कैसे बीजेपी का गांव? ज्यादा सब लोग बीजेपी के ही हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ बीजेपी के ही हैं। मतलब विचारधारा मैच करती है। हाँ बीजेपी, लेकिन अब वो उनका जो व्यक्तिगत है तो 85%। अच्छा, विचारधारा मैच करती है, लेकिन विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है अकोढ़ा का या आसपास क्षेत्र? विकास नहीं हुआ है, लेकिन ये अकोढ़ा कला में 85% वोट जो है वो बीजेपी को पड़ता है। तो एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि विकास भी नहीं हुआ लेकिन वोट पड़ता है। क्या विकास नहीं हुआ? अभी भी पड़ेगा लेकिन विकास नहीं हुआ। विकास में पिछड़ने का क्या कारण है आखिर?
नहीं आए। अभी तो ऊपर वाले ही बता सकते हैं उनको। ऊपर वाले बताएंगे, आप ऊपर वाले को वोट करते हैं? नहीं, जो सांसद विधायक हैं वही लोग बताएंगे। चलिए, और भी ग्रामीण यहाँ एकत्रित हैं। हम जैसे कि बता दें कि चुनावी यात्रा पर निकले हुए थे, यहाँ भीड़ दिखी, हम रुक गए और बात करने की कोशिश करेंगे। किन मुद्दों के साथ वोट करने जाएंगे? परिवर्तन या तीसरी बार फिर से महेंद्र नाथ पांडे रिपीट होंगे यहाँ से? महेंद्र नाथ पांडे तो वाला वोट दियाबे करी, लेकिन उ प्रत्याशी ठीक ना हो जाना। कभी यहाँ इला नहीं बने जन आज होकर तेसा पंचवर्षीय जोन हो। तो जो प्रत्याशी ठीक नहीं है, 5 साल बाद आपको अवसर मिला है लोकतंत्र का। बस मोदी योगी देखना है। देखिए, लगातार हम निकल रहे हैं तो यही सुनने में आ रहा है कि सांसद ठीक नहीं है, लेकिन मोदी योगी के नाम पे वोट जाएगा। कितना विकास हुआ है? विकास पे यदि बात करें तो विकास तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या होना चाहिए था और क्या क्या नहीं हुआ है? अभी यहाँ अब जैसे रोड देख लीजिए, ये आज 20 साल से पड़ा है। शाही जो है मेन रोड है गांव गली का जो है, ये भी नहीं बना, न प्रधान से बना, नहीं क्योंकि इसको RCC हो जाना चाहिए जो है, न विधायक के बना पाए जो है। साधन थी तो वो बगल का जो RCC बना, इधर का बना जो है। चलाई कुल बात छोड़ा, हम बोल रहे। हाँ बोला। बताइए भैया। हाँ, महेंद्र पांडे कभी किसी गांव में नहीं आते हैं। पहला काम, यहाँ जबरदस्त विरोध है। हम सुजीत कुमार रघुवंशी हम उनके खिलाफ पर्चा भरेंगे। आप भी चुनाव मैदान में आएंगे? हाँ हाँ हाँ, सुजीत कुमार रघुवंशी, ग्राम धराना, पोस्ट धराना, हम उनके खिलाफ पर्चा भरेंगे। इस बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो आपके क्या मुद्दे होने जा रहे हैं? क्यों उनके खिलाफ आप आ रहे हैं? उनके पूरा को पंडितों को, सूर्यमुनि तिवारी को हाईलाइट कर दिए। और ठाकुर नहीं है क्या इस क्षेत्र में? ठाकुर नहीं है क्या? सूर्यमुनि तिवारी को सकलिया में हाईलाइट कर दिए हैं। यहाँ कोई ठाकुर कोढ़ा बजहा खुरिया जसुरी कोई में ठाकुर नहीं है कि सूर्यमुनि तिवारी को हाय पंडितवाद करते हैं। ठाकुरों का कोई काम करते हैं? लोग बता रहे हैं कि अकोढ़ा गांव भाजपा का गढ़ है। भाजपा गढ़ है तो भाजपा नहीं है। नहीं, इसमें वीरेंद्र सिंह को देंगे या तो नोटा दबाएंगे। भाजपा को महेंद्र पांडे को नहीं वोट मिलेगा, नहीं। यहाँ क्या होगा? किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करने निकलेंगे, क्या सोचकर? हम लोग मोदी सरकार के साथ हैं। मोदी सरकार के साथ हैं? नहीं, महेंद्र पांडे को वोट दिया जाएगा। अभी आप ही के गांव के लोग कह रहे हैं कि महेंद्र पांडे यहाँ आते नहीं हैं, विकास नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग महेंद्र पांडे को वोट देंगे। हम लोग मोदी जी को ही देख रहे हैं, न कि महेंद्र पांडे को देख रहे हैं। हम मोदी जी को देख रहे हैं। मतलब मोदी जी को देख के वोट करना है? बिल्कुल। यूथ इस बार क्या सोच रहा है? एक्चुअली देखिए, अगर लोकल मुद्दे की बात किया जाए तो करंट सब जो सांसद जी हैं उनको तो हम लोग नहीं देना चाहिए, बट यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे रमेश जायसवाल हो, चाहे भूतपूर्व साधना जी, उन्होंने काम किया है। और मोदी जी और योगी जी के नाम पे हम लोग देंगे उनको। मतलब यहाँ के लोकल स्तर के जो नेता हैं, चाहे सांसद विधायक को आप लोग कह रहे हैं कि काम नहीं किए हैं, तो मोदी योगी को देखकर क्यों वोट करेंगे? सांसद जी ने काम नहीं किया अपने से लोकल चीज़ों के, लेकिन हमें तो कुछ चीज़ें अब प्रॉब्लम जैसे है कि एज ए मैं अभी करंट वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और 3 सालों से। तो मैं अगर अपने पर्सनल व्यू की बात करूँ तो अगर 2014 में गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई थी तो मुझे ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती कि मैं अपना वर्क जो है वर्क फ्रॉम होम कर सकूं। तो मेरा पर्सनल बेनिफिट है, जिससे मैं 3 सालों से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं। तो इसलिए तो मैं मोदी को ही दूंगा पर्सनल बेनिफिट के द्वारा। देखिए भैया पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके? क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? मुद्दे तो भैया यही हैं जो लोकल हम लोग के मुद्दे हैं कि यहीं सांसद जी कभी आते नहीं हैं गांव पे, यहाँ पे कभी भी नहीं आते हैं। केवल नहीं आना एक मुद्दा है कि काम वाम भी हुआ है या नहीं हुआ है? जब यहाँ पर आएंगे तब ना वो लोकल मुद्दे जानेंगे कि नहीं हम लोग का मुद्दा क्या है। जब यहाँ पर आएंगे नहीं तो मुद्दा क्या जानेंगे, कैसे क्या है। मान के चलिए कि 2 बार जीते हैं तो मोदी जी के नाम पर ही जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे तो उन्हीं के नाम पे जीतेंगे। उनका मतलब अपना पर्सनल कोई ग्रोथ नहीं है इस गांव में, पर्सनल कोई ग्रो नहीं है। कैसा विकास होना चाहिए यदि बात किया जाए? आप यूथ हैं, किस प्रकार का डेवलपमेंट करना चाहिए लोगों को? कहने का मतलब ये जैसे कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अच्छे ढंग से ये लागू नहीं करवा पा रहे हैं क्षेत्र में, यही बात है। और अपने जो उनके पर्सनल लोग हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है बस। ये तो रही अकोढ़ा गांव की जनता की बात। चंदौली का लहर क्या चल रहा है? चंदौली का लहर वही मान के चलिए कि लास्ट में आते आते तो
सब मोदी में ही हो जाएगा। अच्छा, मोदी में ही हो जाएगा लास्ट में आते आते। देखिए, तमाम लोग यहाँ और भी उपस्थित हैं, इधर भी बात करने की कोशिश करेंगे। वास्तविक विकास की बात करें, शिव मंदिर के बारे में भी लोग बता रहे थे कि शिव मंदिर के निर्माण को लेकर के लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे। इसकी क्या कहानी रही है? हाँ, अब गांव के राजपूत वर्ग लोग मिल करके अपना जमीन बेच के मंदिर बनवाए। कोई राजनीतिक पार्टी का कोई सहयोग नहीं मिला। आपके सामने मंदिर के फोटो खींच लीजिए आप, ये गांव के सहयोग से बना है। हाँ, वो छत्रबली सिंह आए थे तो काली माई में सेट लगवाए हैं। बाकी ये जो बना है ये राजपूत का गांव है, यही लोग अपना जमीन, कुछ लोग लड़के नवयुवक मंगल दल चंदा लेकर के खड़ा किए और चंदा के बाद जब काम रुक गया तो बुजुर्ग लोग अपनी प्रॉपर्टी दे करके ये बेच करके जो है इस मंदिर को पूरा किए। आप राजनीतिक पार्टी का वो कह रहे हैं कि सहयोग नहीं मिला। मैं जैसा देख रहा हूँ कि दर्शना सिंह जी का वहाँ बोर्ड भी लगा आप हुआ लाइट को नहीं पूछे, आप मंदिर के विषय में पूछ रहे हैं ना कि लाइट के विषय में पूछ रहे हैं। अब लाइट लगी तो सरकार की लगेगी, वो सरकार कैंपस के अंदर है इसलिए पूछना पड़ रहा है ना। नहीं, वो अब कहाँ लगेगा भाई? अब उसको गांव का सहयोग हुआ कि भाई यहीं लगेगा, यहीं लग गया। कहीं ना कहीं लगना था, चौराहे पर लगे, कहीं लगे। भाई है तो सड़क पर ही सुरक्षित रहेगा, कैंपस में रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो ना प्रत्याशियों का। देखिए, और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे बात कर लेते हैं। 2024 किन मुद्दों के साथ होने जा रहा है? आप लोग क्या सोच के वोट करने जाएंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि इसमें वर्तमान में बीजेपी की जहाँ तक अपनी सोच है उनकी कार्यविधि भी देखा जा रहा है और पिछले मंत्रियों की अपेक्षा कोई तुलना नहीं। इनकी सारी कार्य अच्छे तरीके से हो रहा है हर जगहों से। रही बात उस जिस हिसाब से उनकी क्रिया जो काम हो रहा है करने वाले जो उनके सब तमाम बड़े से छोटे लोग अधिकारी हैं, करना उनकी ड्यूटी बनती है। कहीं कहीं भी अपेक्षा में कहा जाए तो काम बहुत अच्छा हुआ है, कहीं थोड़ा कमी कसौटी भी है तो कोई चीज़ कार्य इतना जल्दी नहीं हो जाता है, धीरे धीरे समय लगता है होने में। यही बसर है, लेकिन यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। और लोग अच्छा, और अच्छा दूसरी चीज़ वो आध्यात्मिक विचार के भी हैं, ईश्वरी सरस्वती के जिह्वा पर हैं। सारी चीज़ देखने से ही झलक मालूम हो जाता है। वैसा कोई मंत्री नहीं है जैसा इस वर्तमान आपके हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। कोई आज तक हमारी उम्र 70-72 हो गई, वैसा मंत्री आया नहीं। सोच बड़ी ऊंची हो। अब कहाँ कहाँ क्या क्या कारण बनता है, अब वहाँ से अकेले लीडिंग नहीं कर पाएंगे, आदेश देंगे वही करने वाले को मौका। क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे आप? भाजपा आएगी तो इस बार 400 के पार जाएगा, ऐसा मोदी जी ने कहा है। तो हम लोग उसी को वोट करेंगे। मतलब 400 पार में योगदान देना है। हाँ, अगर मोदी की सरकार बनेगी तो लगभग देश का विकास अपने चरण पर होगा और नई नई टेक्नोलॉजी आएगी देश में। अच्छा, अन्य पार्टियां भी तो बड़े बड़े वादे कर रही हैं। अन्य पार्टियां तो बड़े बड़े वादे कर रही है लेकिन उनको निभा नहीं पा रही। अगर 70 साल से कांग्रेस थी तो कांग्रेस को निभाना चाहिए था, लेकिन मोदी के युग में अभी 10 साल हुए हैं पूरे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ करके दिखाया है। अपने देश में अमेरिका से जब दौरे पर गए थे मोदी जी तो वहाँ से आए थे तो कुछ वादे करके आए थे। तो बड़ी बड़ी कार मतलब इस कंपनी में आएंगी तो और देश का इससे और विकास होगा। बताइए सर, विकास के मुद्दे पे चंदौली वोट करने जा रही है या जातिवाद के मुद्दे पे? क्योंकि जब हम निकले हैं तो कहीं ना कहीं चंदौली की राजनीति हमेशा से ही देखी जा रही है कि ठाकुर बनाम ब्राह्मणवाद की लड़ाई हो जाती है। प्रत्याशी भी चूंकि एक ब्राह्मण और एक ठाकुर निकल कर आए हैं, आप किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? हम उनके विकास बदे वोट हुई। कौन विकास करेगा? जो यहाँ का पार्टी जो जीतेगी वही विकास करना करेगा। जो देखे इनका तो 10 साल देख गया कि आज तक इस मंदिर पर कसम खा के गए, अभी तक आए नहीं। 2014 में जब पहली बार चुनाव लड़े तो इसी मंदिर में आके कसम खाए थे कि जब भी पहला काम करूँगा यहीं से शुरुआत करूँगा, और 10 साल तक आज तक दिखाई भी नहीं दिए, तो उनको कौन विश्वास करेगा? अब मतलब परिवर्तन का मूड चंदौली बना चुकी है क्या? बना चुकी है, पांडे का पुरजोर विरोध है। अच्छा, 3 ऑप्शन है, आपसे ये भी जान लेते हैं। 3 ऑप्शन, एक भाजपा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें सपा के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह हैं, और बहुजन समाज पार्टी भी अकेले आ रही है। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी किसको नुकसान पहुंचाएगी या हो सकता है कि जीत कर भी आ जाए? बहुजन समाज पार्टी जीतेगी तो नहीं, किसी समय में गढ़ माना जाता था बहुजन को। हाँ, गढ़ माना जाता था, लेकिन अब रह ना गया। अब जितना भी वोट काटेगी भाजपा का ही काटेगी, सपा का नहीं काटेगी। क्या लगता है, फिर से आपसे यही सवाल पूछते हैं कि सीधी टक्कर किसके साथ होने जा रही है? सपा के साथ और भाजपा के साथ। सपा और भाजपा का
बहुजन का कोई रोल नहीं होगा? बहुजन समाज पार्टी का बहुत नहीं है इधर। अच्छा, जनपद चंदौली का निर्माण मायावती की है और किसी समय में चंदौली जनपद बहुजन का गढ़ माना जाता था, कहाँ कमी हो गई? नहीं, बहुजन समाज पार्टी का उतना वो नहीं है यहाँ। अब नहीं रहा है। चलिए, हम अकोढ़ा गांव में थे। अकोढ़ा गांव के शिव मंदिर के ठीक सामने खड़े होकर यहाँ की ग्रामीण जनता से हम बात कर रहे थे। यही जनता जो है अपना कीमती वोट दे करके 5 साल के लिए अपना भविष्य जो है किसी न किसी नेता के हाथों में सौंप देती है, लेकिन नेता कितना विकास करते हैं या विकास के नाम पे विनाश करते हैं यह जनता बखूबी बता चुकी है। जो आप देख रहे हो तो देख करके आकलन कर सकते हो कि अकोढ़ा की जनता क्या सोचती है। जब चुनाव नज़दीक आएंगे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सागर के साथ मैं विश्वजीत मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।